प्यारे बच्चों सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार है। मैं विशाल प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल प्रजापति में। ये क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल की परीक्षा अभी हुई है 8 अगस्त को, उसी में आया वो क्वेश्चन, ये लाभानी से क्वेश्चन है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, महारथी सवाल है। हमारे सर एक है वो कहते हैं महारथी सवाल, उससे भी रद्दी सवाल है। आइए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% हानि पर बेचता है। यदि वह विक्रय मूल्य को 144 बढ़ा दे तथा क्रय मूल्य को 30% घटा दे तो 20% का लाभ होता है। मूल विक्रय मूल्य आपको बताना है कितना है। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसको एक मेथड क्या है कि फ्रैक्शन से कर सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन से करेंगे तो लंबा होगा। इसके लिए हम आपको बताते हैं कि आप इसको 100 मान के करेंगे तो बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखिए मान लेते हैं पहले क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये, 100 मान लेते हैं। क्रय मूल्य कितना है 100। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% हानि पर बेचता है, तो उसने खरीदा 100 रुपये है और 18% हानि पर बेचेगा, तो बेचेगा कितने में? वो बेचेगा इसको 82 रुपये में, क्योंकि 100 में से 18% माइनस करेंगे 100 का 18% 18 ही होगा, इसलिए वो बेचेगा 82 रुपये में। ये उसका मूल विक्रय मूल्य होगा। अब दूसरी लाइन पढ़ेंगे तो कहेगा कि यदि वह विक्रय मूल्य को 144 बढ़ा दे तथा क्रय मूल्य को 30% घटा दे। तो अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि वो विक्रय मूल्य को 144 बढ़ा रहा है, तो इसी डायरेक्ट एसपी को ही 82 + 144 करेंगे, जो कि गलत है, क्योंकि ये रियल वैल्यू है और हम जो एज्यूम करके चल रहे हैं ये रियल वैल्यू नहीं है। तो इसमें हम डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकते 144 का, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए वो अब इसलिए हम क्या करेंगे कि इस वाली लाइन को पहले ना पढ़ के पहले इसको पढ़ेंगे क्या? यदि क्रय मूल्य को 30% घटा दे तथा वह विक्रय मूल्य को 144 रुपये बढ़ा दे तो 20% का लाभ होता है। देखिए ध्यान से, यदि वह क्रय मूल्य को 30% घटा दे तथा वह विक्रय मूल्य को 144 बढ़ा दे तो 20% का लाभ होता है। तो आइए देखें कैसे करते हैं। क्रय मूल्य को 30% घटाएगा तो क्रय मूल्य कितना है आपका 100 रुपये। इसको 30% घटाएगा तो क्रय मूल्य कितना आएगा 70 रुपये। 70 मान लेते रुपये नहीं लिखिए, क्योंकि 100 का 30% 30 होगा तो 70 आएगा। ये दूसरी सीपी होगी, दूसरी बार जो 30% घटाएगा तो 20% का लाभ होगा। अब 20% का लाभ, जो कि लाभ किस पे होता है, हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, तो 20% का लाभ होगा क्रय मूल्य पे, तो 70 का 20% लाभ होगा। तो जो लाभ होगा तो क्रय मूल्य में यदि हम लाभ जोड़ देंगे वो हमारा क्या होगा एसपी। 70 का 20% देखिए, 10% क्या होगा 7 और 20% क्या होगा इसका 14। तो 70 में यदि हम 14 जोड़ देंगे और 84 आएगा, 84 क्या होगा दूसरे बार एसपी होगा, तो यहाँ पे 20% इसका लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य कितना है 84 रुपये। अब ये लाइन हम पढ़ेंगे कि यदि वह विक्रय मूल्य के 144 बढ़ा देगा। पहले विक्रय मूल्य कितना था 82 रुपये, अब विक्रय मूल्य कितना होगा 84 रुपये। तो कितना बढ़ा है हमारे हिसाब से, हमारे हिसाब से बढ़ा है 2 रुपये, लेकिन सवाल के हिसाब से कितना बढ़ा है, सवाल के हिसाब से बढ़ा है 144 रुपये। तो 2 का वैल्यू 144 रुपये, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा 72 रुपये, सॉरी 1 का वैल्यू कितना आएगा 72 रुपये। ठीक, तो हमसे क्या पूछा है मूल विक्रय मूल्य। तो मूल विक्रय मूल्य कितना है, पहला विक्रय मूल्य कितना है 82 रुपये। तो 82 में यदि हम 72 से गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा मूल विक्रय मूल्य। अब देखिए इसको बुरा है तो बड़ा करना है, तो नियम लगाइए क्या करेंगे, पहले यूनिट डिजिट देखें, 2 दूना 4, ये तो या सही है या तो ये सही है या तो ये दोनों तो नहीं हो सकता। फिर 2 ऑप्शन हम लोग एलिमिनेट कर दिए। अभी क्वेश्चन में परीक्षा में टाइम ना बचा हो तो भाई 2 को तो हम रिस्क लेंगे ही नहीं, इसमें दोनों में से कोई एक तुक्का मार के चले जाएंगे, क्योंकि 50-50% का चांस होता है कि सही बैठ जाए। क्योंकि देखिए आप केबीसी देखते होंगे, वहाँ पे भी 50-50% का चांस रहता है, वहाँ पे हटा देते हैं। तो भाई लाइफ जिसे बोलते हैं, तो यहाँ पे मतलब आपके पास समय कम है तो आप इन दोनों में रिस्क ले सकते हैं, लेकिन इन दोनों को ना लीजिए। लेकिन यहाँ से भी थोड़ा सा और अगर समय बचा है आपके पास तो देखिए तरीका क्या होगा। इसको हम लिख सकते हैं 9×72, 82 × 9 × 8, मतलब जो भी इन दोनों का ऑप्शन होगा वो उसमें 9 का मल्टीपल होगा। अब 9 का मल्टीपल चेक करिए, इतना बड़ा गुणा करने की जरूरत नहीं है आपको, बस तुरंत चुटकियों में आंसर ऐसे आंसर निकलेगा। तो 9 से गुणा कराएंगे तो 9 का मल्टीपल होगा। तो देखिए इसको पहले चेक कर लेते हैं। तो 9 का मल्टीपल क्या कहता है, मतलब 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो संख्या 9 से कटेगी। तो ये देखिए चेक कर लेते हैं, 6 1 7 7 2 9, इतना तो कट रहा है लेकिन 4 बच रहा है, इसलिए 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 100% होगा, क्योंकि 9 चाहिए इसमें। तो 9 से 9 उड़ गया, 5 4 9 उड़ गया, तो मतलब आंसर कितना सही है 5 9 5 9 0 4। आप पूरा करा के देख लेंगे तो 5 9 0 4 ही आएगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के पास शेयर करें। जो आपके रिश्तेदार, मौसी के लड़के, फूफा के लड़के, मामा के लड़के तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की, और ऐसे ही क्वेश्चन जो Tier 2 की परीक्षा में महारथी सवाल आए भाई,
आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, इतना रद्दी रद्दी सवाल आया है कि आपको क्या बताएं। धीरे धीरे आपको सारे के सारे 100 क्वेश्चन करा देंगे 8 अगस्त वाली शिफ्ट के, और जो दूसरी शिफ्ट मतलब दूसरे दिन हुआ है उसका भी 100 क्वेश्चन करा देंगे। तो हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब मारिए, लाइक मारिए। जय हिंद।